पिछले हफ्ते ईद से एक दिन पहले इस्लामाबाद में कत्ल की लर्जाखेज वारदात हुई। अमूमी तफसीलात के मुताबिक एक साबिक सफीर की दुख्तर को एक बड़े कारोबारी घराने के सपूत ने मुबैना तौर पर बेदर्दी से कत्ल किया। दर्ज की गई एफआईआर में एक तेज आले और गहरे जख्म के निशान का जिक्र है। मुबैना कातिल गिरफ्तार कर लिया गया और माँ बाप के नाजो नाम में पली हुई बेटी सुपुर्द खाक हुई। कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कितना जिम्मेदार था, तहकीकात और मुकदमे की कार्रवाई के बाद पता चलेगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर मुंह के बल गिरे शख्स की एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जो नुक्कड़ में है और इसका लंबा चौड़ा जिस्म चादरों और रस्सियों में बंधा हुआ है। हमारे मुल्क में यह ना ही पहला कत्ल है और ना ही आखिरी होगा। इसकी बर्बरियत और तशद्दुद भी अनहोना नहीं। कातिल मकतूल के टुकड़े करके बोरियों में भरते हैं, आज़ा अलहदा कर दिए जाते हैं, लाशें आग और तेजाब में जाया करने की खबरें भी अनगिनत हैं। मगर इस वाक़े का गैर मामूली पहलू बज़ाहिर तालीम याफ्ता तबके में से इन रवैयों की रिपोर्ट है जो हम अमूमन वहशत ज़दा वहशियों से जोड़ते हैं। जदीद जिंदगी गुजारने का बुनियादी मफरूज़ा यह है कि दौलत, सहूलत और कामयाब तालीमी करियर हमें इंसानियत के उन फजाइल से रूशनास कराता है जो महरूम तबकात के नसीब में नहीं। लाखों रुपए माहाना तालीम पर खर्च करने वाले खानदान और इनसे अरबों रुपए कमाने वाले इदारे ये समझते और दूसरों को बावर करवाते हैं कि जिंदगी के लतीफ और बामकसद मानी किताबों और इम्तिहानों के दुश्वार रास्तों से गुजरकर ही हासिल किए जा सकते हैं। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब का मकूला मौसीकी की इस धुन की तरह है जो कई मर्तबा सुनने के बाद अज खुद दिमाग में मुसलसल बजती रहती है। इसी तरह हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि वसाइल से महरूमी एहसास कमतरी में तब्दील हो जाती है, जो शख्सियत को मस्ख करके जज्बात को गैर नकाश शुदा पानी में तब्दील कर देती है, जिसमें जुराइम, इंतकाम और काबू पाने की नाकाबिले तस्कीन शैतानी ख्वाहिशात पनपती हैं। हमें बताया गया था कि जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने, यानी अगर अकल ना भी हो तो मालदार होने की वजह से आप मुआशरे में एक बनावटी मगर बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। इस्लामाबाद में होने वाले कत्ल में इस्तेमाल शुदा तेज धार आले ने इन तमाम मफरूजों की टिक्का बोटी कर दी है। छुरियां चलाने की खबर में सदाकत है तो ये इन वीडियो से कैसे मुख्तलिफ है जिनमें कटे हुए सरों के साथ लोग फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। किसी कमजोर और बेकस को अपने प्यारों से जुदा करना इन मजालिम से कैसे मुख्तलिफ है जिनकी दास्तानें सुनाकर हम अपने बच्चों को तहजीबों की अजमत और पस्तियों का फर्क समझाते हैं। इस तालीम के निज़ाम के बारे में हम क्या राय कायम करें जिसकी कोख से पिस्तौल बंदूकें लहराते हुए खून आशाम अफरीद पैदा हो रहे हैं। इस दौलत तो सरबत से लदे हुए तबके को हम किस नजर से देखें जिसके वसी बागों और भरी तिजोरियों से जहन्नुम के शोलों से ज्यादा तकलीफ देने वाली बलाएं जन्म लेती हैं। दौलत और तालीम जुराइम की वजह से नहीं और ना ही तालीम याफ्ता और बावसाइल होना अज खुद जुर्म है। मगर अपनी नस्लों की तरबियत अगर हमने महज वसाइल और तालीमी निज़ाम के सुपुर्द कर दी तो फिर ऐसे वाकयात तवातुर से होते रहेंगे। इंसानी रवैये रुपयों और डिग्रियों से नहीं जोड़े जा सकते। ये भैंस तरबियत और मुसलसल जहनी नशो नुमा का वो समर है जो वालदैन अपनी तवज्जो और मेहनत से ही हासिल कर सकते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हर कत्ल मुआशरे की किसी इज्तमाई वबा की निशानदही करता है। हम इकट्ठे होकर जो बीज लगाते हैं पुरतशद्दुद और खूनी वाकयात की फसल सूरत में हमारे सामने खड़े होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो या नरेंद्र मोदी, क़यादत जो अमूमी सियासी राह मुतय्यन करती है वो समाजी रवैयों की सिमत तब्दील कर देती है। डोनाल्ड ट्रंप को स्याफाम आबादी के खिलाफ बदतरीन तशद्दुद के वाकयात करवाने का इल्जाम नहीं दिया जा सकता, मगर यह जरूर कहा जा सकता है कि इसने सफेद फार्म वोटर को अपने मकासद के लिए ऐसे भड़काया कि इसके गुस्से की आग हर तरफ फैल गई। हिंदू इंतहा पसंदी को फरोग देने के लिए सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगना ही काफी था। हमारे यहां अकलियतों के साथ जो कुछ होता है इसके पीछे कोई मंसूबाबंदी नहीं बल्कि बजाहिर बेजरर किस्म की सियासत है जो हमने आजादी से लेकर अब तक मजहब के नाम पर फरोग दी। कातिल का अदम बर्दाश्त मुआशरे की अदम बर्दाश्त की एक मिसाल है। इंतकाम और जुल्म में इंतहा पसंदी ताकतवर तबकात के मिजाज से निकलती है। जब हम रोजाना सियासी दुश्मनी में खानदानों को रेजा रेजा करने की ख्वाहिशात का इजहार होते देखते हैं, जब हम मुंह पर हाथ फेर कर अजियत देने के वादे कौम के साथ करते हैं, जब हम सियासी जुत्थों को दूसरों के घर गिराने और इनको गर्दन से पकड़कर घसीटने को शानदार मुआशरे की बुनियाद के तौर पर बतलाते हैं तो हर देखने और सुनने वाला मुतासिर होता है। वाकयात का बहाव और गुस्से का उबाल इंसान को शैतान बनाने में यकीनन अहम किरदार अदा करता है, लेकिन अगर जब्त का मुदाफियती निजाम हर तरफ फैली हुई बर्बरियत और इंतकाम और तजलील के तूफान के सामने टूट फूट चुका हो तो फिर हदें फलांगना आसान काम है। यह तारीखी हकीकत है कि कातिल महज कत्ल करता है। मुआशरा और ताकत का निजाम तरबियत और मिसाल के जरिए इसके सबसे बड़े सहूलतकार हैं। जिस मुल्क में ताकतवर अपने सियासी मुखालिफिन की तजलील को बाइसे तस्कीन समझते हों, जहां दूसरों के बच्चों को कंकरियां मारना एहसन इकदाम गर्दाना जाता हो, वहां जाती मकासद के लिए किसी के प्यारे को इससे हमेशा के लिए अलहदा कर देना या सर को तन से जुदा कर देना क्या मुश्किल होगा। कातिल के सहूलतकारों के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हो सकती तो आज न जाने कौन कौन जेल में होता।